9th से 12th तक सारा सिलेबस, सभी क्लासों की सभी एक्सरसाइज धीरे धीरे अपलोड करके पढ़ाया करेंगे। और सबसे पहले नए साल की हार्दिक बधाई सभी को, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका वर्ष मंगलमय हो, हर्षमय हो। चलिए आज बेसिक से शुरुआत करते हैं। आज बताने जा रहे हैं संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं, ये सबसे बेसिक है। जो गणित है, मैथ है, उसमें सब कुछ संख्याओं पर ही निर्भर है, जिसको हम कहते हैं, जिसके नाम से ही गणित नाम पड़ा है। तो आइए देखते हैं संख्याएं। संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले पहली संख्या लिखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, जो सामान्य रूप में हम गिनने में यूज करते हैं। जैसे प्राकृत का मतलब होता है नेचर, प्राकृतिक। अब प्राकृतिक में आपको क्या दिखता है, प्राकृत में जैसे कहते हैं हम इंसान, जो भी आसपास जो भी दिखता है वो सब प्राकृत होता है। तो आपसे कहा जाए कि इनका काउंट करना है, इनको गिनना है, तो कैसे गिनेंगे, हम गिनने के लिए स्टार्ट करते हैं 1 से। जैसे 1 2 3 4 5 6। जैसे मान के चलिए कोई 2 पेड़ हैं, एक आम का पेड़ है और एक कटहल का पेड़ है। दोनों पेड़, कुछ फल लगे हैं दोनों पेड़ों में, कुछ आम है कुछ कटहल है। तो आपसे कहा जाए कि टोटल कुल फल बताओ कितने हैं, तो प्राकृत का मतलब जो हमें दिख रहा है। तो क्या हम जैसे पहले हमने गिन लिए कटहल मान लीजिए 2-4 कटहल लगे थे, ये कटहल हो गए आपके, और ये आम हो गए। आम छोटे होते हैं, हम कोई भी नंबर ऐसे समझने के लिए ले लिया। तो हम जब गिनेंगे कटहल, जैसे 1 2 3 4 5, तो कहोगे गुरुजी 5 कटहल हैं, कितने हैं 5। तो गुरुजी ने कह दिया अब कुल जो फल है वो बताओ आप। तो फिर कहा कि 5 तो हो गए कटहल, और फिर आगे 6 गिनेंगे। अब ऐसा नहीं है, कटहल होते हैं आकार में भारी बड़े से होते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 कटहलों को गिन लिया, फिर उसके आगे अगर फल कुल की बात करी, फल बहुत छोटे हैं, कटहल की तुलना में आम बहुत छोटे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हम दो को मिला के 1 नाम दें, या जैसे 5 हुए तो यहाँ पर 2 को मिला के 6 कहें, ऐसा तो नहीं कहते हैं। तो प्राकृत में चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सबका एक अपना नंबर होता है। तो एक पूर्ण नंबर एक अपनी वैल्यू होती है, जिसको कहते हैं प्राकृत। यानी कि सामान्य रूप में जो हम पढ़ने में यूज करते हैं या गिनने में, काउंट करने में जो नंबर यूज करते हैं उसको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 1 से शुरू करते हैं, ये बच्चों ध्यान रखना। तो 1 से आगे जितनी भी, ऐसा नहीं है कि 1 के आगे 1.5 बोल दिया या 2 के आगे 2.5 बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। पूरा एक सबका एक नंबर होगा और 1 से गिनना शुरू करेंगे, इसके आगे सारे नंबर जो कि प्राकृत संख्याएं कही जाती हैं। तो आई होप प्राकृत संख्याएं आप समझ गए होंगे। जो सामान्य रूप में इसकी डिफिनीशन क्या होगी, डिफिनीशन की बात करें तो आप बच्चों लिख सकते हो कि पढ़ना नहीं है, सीखना है आपको, पढ़ना नहीं है सीखना है। जैसे कि मान के चलिए कभी कभी हमारे यहाँ अपना जो है, अपने देश का सिस्टम ही ऐसा है, रटाने वाला जो सिस्टम है वो बहुत खराब है। जो रटा हुआ होता है, बच्चों पे प्रेशर रहता है कि हाँ याद है, कल भी याद होना चाहिए, और आगे चलकर भूल जाते हैं। ये मान के चलिए कुछ भी अगर रट के आए हो तो कल परसों में भूल जाओगे, और लेकिन जो सीखा है वो कभी नहीं भूलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप साइकिल चलाना सीख गए, साइकिल चला लेते हो बढ़िया से। अब आपसे कहा जाए कि महीने 2 महीने ना चलाओ, तो आप भूल जाओगे। महीने 2 महीने बाद अगर फिर से साइकिल मिले तो साइकिल आप चलाना फिर भी कंटिन्यू रखोगे, चला लोगे, भूलोगे नहीं, क्योंकि वो सीखा हुआ है, रटा हुआ नहीं है। याद करोगे, रटा हुआ होगा वो भूल जाएंगे। तो आप हमको बच्चों रटना नहीं है, सीखना है। तो प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो सामान्य रूप में हम गिनने में यूज करते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सामान्य, इसमें कोई भी जैसे 4 के बाद 4.5 नहीं कहोगे, पूरी एक संख्या होगी और 1 से शुरू होती है, उसको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। अब अगली बात करते हैं, पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। देखिए बच्चों, जैसा कि अभी हमने समझाया कि प्राकृत संख्याएं आप आई होप समझ गए होंगे बढ़िया से। अब जो प्राकृत संख्या होती हैं, और पूर्ण का मतलब कंप्लीट नंबर। जरा एक बात बताइए, आपको देखने में कुछ लग रहा होगा, प्राकृत संख्या में हमें देखने में तो लग रहा है 1 से लेकर आगे जितनी संख्याएं गिननी हो तो सब तो आ रही हैं इसमें। अगर सब इसमें आ रही है तो इनका नाम पूर्ण संख्या क्यों नहीं रखा गया, कुछ तो कमी है। जो कमी है वो यहाँ पर पूरी होगी, तभी इसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं के लिए अब देखो यहाँ पे क्या कमी है, कोई ध्यान करके आप बता सकते हैं। तो कहोगे गुरुजी इसमें 0 की कमी है, क्योंकि 0 भी तो होती है, एक संख्या है। तो अगर प्राकृत संख्याओं में 0 मिला दिया जाए तो
कुल जो संख्याएं हो जाएंगी वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो इसके लिए 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आगे सारी प्राकृत संख्याएं इसमें आ जाती हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं की हम डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला देने पर सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती हैं। बढ़िया समझ रहे होंगे। अब देखिए इसी के आगे अगला नंबर होता है सम संख्या। सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं उनको कहते हैं जो 2 से विभाज्य हो जाएं, जो 2 से विभाज्य हो जाएं। जो 2 से विभाज्य हो जाती है वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, 2 से ही कट जाएगी। 3 क्या कटेगी बच्चों? 3 नहीं कटेगी। कहोगे गुरुजी 3 काट तो देते हैं हम, देखिए काट दिया 1.5 आया, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है 1.5, तो इसलिए इसको हम पूर्ण विभाजित जो करती है, जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे हो जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50, इस टाइप से आप पहली संख्या सम होती है प्राकृत में, प्राकृत जो संख्याएं हैं इसमें पहली संख्या विषम है, दूसरी सम, फिर विषम, फिर सम, ये क्रम चलता रहता है। तो जो दूसरे नंबर पे जो आती हैं संख्याएं इनमें, तो वो सभी सम संख्याएं होती हैं। ये सभी 2 से पूर्ण विभाजित हैं, इसलिए इनको सम संख्याएं कहा गया। यहाँ पर आपको एक बता दें कि देखो अगर कोई बहुत बड़ी संख्या हो और ऐसे पूछ ले ये सम है या विषम है, कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना हो, जैसे ये ऐसे पूछ लिया गया, आपको नंबर लिखे दे रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों की एक संख्या है। अब आपको पूछेगा कि बताइए दिया गया नंबर सम है अथवा विषम, तो क्या बताओगे? क्या 2 से इसको पूरे को काट कर देखोगे? ये देखना बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा कि हमें 2 से पूरी संख्याओं को काटना है। आपको आसान में बताएं, चाहे 10 अंक हो चाहे कितने भी अंक क्यों ना हो, आपको क्या करना, लास्ट अंक देखना है। लास्ट अंक में ध्यान रखना बच्चों, लास्ट अंक में 0 2 4 6 8 ये नंबर याद रखना बच्चों। लास्ट अंक अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर मिला है तो आप बस कह दोगे कि हाँ गुरुजी ने पढ़ाया था ये सम संख्याएं होती हैं, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, तो आप बता सकते हैं आसानी से। तो ये होती है सम संख्याएं। तो इसकी जो परिभाषा है आप लिख सकते हैं कि वह प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित होती हैं उनको हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे, नंबर 4 पे आती है विषम संख्या। एक सम होती है, एक विषम संख्या होती है। तो विषम संख्याएं क्या होती है बच्चों? अभी बताया था कि जो प्राकृत संख्याएं हैं, तो प्राकृत संख्या में पहली जो संख्या होती है वो विषम होती है और दूसरी सम होती है, यही सीक्वेंस चलता रहता है। तो पहले आती, पहले विषम होगी, फिर सम होगी, फिर विषम होगी, फिर सम होगी, विषम सम, ऐसे क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 इस प्रकार से सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो इसकी परिभाषा के लिए क्या कहेंगे? जो संख्याएं, वह प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे अभी हमने सम के लिए बताया था, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर कितना भी क्यों ना हो, अगर उसके लास्ट में कौन से बच्चों अंक 0 2 4 6 8 ये अंक आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो सम संख्या है। तो इसमें से जो अंक छूटे हैं, देखिए इसमें 1 नहीं है, तो विषम के लिए आपको क्या देखना है? लास्ट में 1 3 5 7 और 9 5 ए अंक हो गए, 5 ए अंक हो गए, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर लास्ट में ए अंक दिख जाए तो कह दो कि बच्चों चेक करने की जरूरत नहीं, 2 से पूर्ण विभाजित है अथवा नहीं है। जैसे आपको बता रहे हैं, एक संख्या दे रहे हैं, देखिए ये संख्या बताइए सम होगी अथवा विषम। तो बच्चों हमें क्या है, ये पूरा 2 से काटने की जरूरत नहीं है, हमें लास्ट अंक देख लेना है। लास्ट 1 है तो कहोगे हाँ गुरुजी आपने बताया था कि अगर 1 और 3 5 7 9 आ जाए तो वो विषम संख्या होती, तो बस कह दोगे कि विषम संख्या है, बस बात खत्म, यहीं पर बात खत्म। तो ये बातें याद रखना। अब इसी के आगे अगली जो संख्या होती है 5वीं संख्या, जिसको कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं
भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं देखना बच्चों। भाज्य संख्याएं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। भाज्य संख्याएं और सम संख्याओं में कंफ्यूजन रहता है, कभी इसकी डिफिनेशन इसमें लिख देते हैं, इसकी डिफिनेशन इसमें लिख देते हैं। तो आज के बाद में जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सम संख्या वो होती है जो दो से, जिसमें दो की बात आ जाए, जिसमें दो से पूर्ण विभाजित हो, वो सारी संख्याएं सम होती हैं। और भाज्य में जो किसी भी नंबर से भाज्य हो जाए उसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। या दूसरी परिभाषा में कह सकते हैं जिसके अधिकतम और न्यूनतम, या सिर्फ ऐसे कह सकते हैं जिसके सिर्फ दो अभाज्य गुणनखंड हों, जिसके सिर्फ दो अभाज्य गुणनखंड हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जिसके सिर्फ दो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। अरे अभाज्य होती है, थोड़ा गलत हो गया। भाज्य के लिए क्या कहेंगे, जो किसी भी अंक से विभाजित हो जाए, या ये कह सकते हैं जिनको दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे अब देखिए चेक करते हैं, प्राकृत संख्या लेते हैं हम एक। अब एक को कितने बार गुणा करके लिख सकते हो, एक का हम एक ही बार तो लिख सकते हैं, वन को वन। अब ये मत कह देना कि वन गुणे वन है तो ये भी वन है, तो हम एक ही बार इसका अभाज्य गुणनखंड एक ही माना जाएगा। तो डिफिनेशन क्या है, जिसके दो से अधिक हो, दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हों, दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। अब देखिए यहाँ पर जैसे वन है, वन का बना ही रहेगा, तो इसमें दो भी नहीं है, इसमें तो दो भी नहीं है, दो से अधिक क्या होंगे, तो वन तो नहीं होगी भाज्य संख्या। दो चेक करते हैं। अब दो को हम क्या लिख सकते हो, दो को हम दो गुणे वन लिख सकते हैं। तो अब इससे ज्यादा कुछ लिख नहीं सकते, तो इसमें वन आया और दो आया, वन और दो। तो डेफिनेशन क्या है, दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड होनी चाहिए तब भाज्य कहेंगे। तो दो भाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों में, लेकिन भाज्य नहीं है। सम होती है लेकिन भाज्य नहीं है। अब तीन चेक करते हैं, तो तीन को हम तीन गुणे वन लिख सकते हैं, तो वन और तीन आएगा, इसमें भी दो ही अंक है। अब अगला नंबर है जैसे चार, चार को क्या लिख सकते हो, चार को लिख सकते हैं वन गुणे चार, एक गुणे चार, और लिख सकते हो दो गुणे दो, दो गुणे दो। अब यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो एक आया, दो आया और चार खुद स्वयं आया। तो अभाज्य गुणनखंड दो से अधिक हो गए, एक हो गया, दो हो गया, चार हो गया। तो कहोगे कि हाँ सबसे छोटी जो संख्या होती है भाज्य संख्या वो चार होती है। सबसे छोटी संख्या भाज्य कौन सी है, चार है। तो यहाँ पर चार लिख दोगे। अब चार के आगे क्या होंगी, चार के आगे सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। चार के बाद 6, 8, देखिए 6 हो गई, 8 हो गई, अब 9 भी होती है। यहीं पर अंतर, ये गलती करते हैं बच्चे। देखिए 9 सम नहीं है लेकिन क्या है, अभाज्य, भाज्य है। सम नहीं है लेकिन भाज्य है, क्योंकि ये 3 से कट जाती है। 9 एक 9 और 3 3 9, तो इसके भी 3 गुणनखंड बन जाएंगे। 2 से अधिक बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं भाज्य संख्या है। तो 10 भी होगी और 12 फिर होगी, फिर 14 होगी और 15 होगी। ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर विशेष क्वेश्चन जो कंपटीशन लेवल या बहुत ज्यादा पूछने वाला है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या कंपटीशन कोई एग्जाम देते हैं उसमें पूछा जाता है कि ऐसी सम संख्या बताइए, ऐसी एकमात्र सम संख्या होती है जो भाज्य नहीं है, तो वो कौन सी संख्या है, वो संख्या है 2। बच्चों याद रखना ये 2 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो भाज्य नहीं है, बाकी सभी देखो 4 भी, 4 पे हमने चेक किया था कि ये 2 से अधिक इसके गुणनखंड बन रहे हैं तो इसलिए भाज्य संख्या हो गई। और 6 भी आ जाएगी, 8 भी आ जाएगी, 10 भी, 12 भी, 14 भी, इस टाइप से सभी सम संख्याएं, बाकी सभी सम संख्याएं हैं तो वो भाज्य संख्या जरूर होगी। सिर्फ 2 को ध्यान रखना, 2 को छोड़कर। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिख लेना बच्चों, पॉइंट नोट करके लिख लेना। चलिए इसके आगे आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या लिखेंगे, मात्र सम संख्या है जो भाज्य नहीं है, एक पॉइंट याद रखें। अब अगला नंबर है 6। देखिए प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत नंबर 1 प्राकृत संख्या, नंबर 2 पूर्ण संख्या, नंबर 3 सम संख्या, 4 विषम संख्या, 5 हो गई भाज्य संख्या। अब 6 लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान देना बच्चों।
अभाज्य संख्याएं उनको कहते हैं जिसके मात्र 2 अभाज्य गुणनखंड हों। क्या बच्चों? जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड मात्र 2 होते हैं उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब जरा चेक करेंगे। देखिए वन क्या है? वन के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? वन का एक ही होता है, क्योंकि वन गुणे वन ही लिख सकते हो, तो वन ही तो आ रहा है उसमें, तो इसमें 2 गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करके ये भी पॉइंट लिख लेना। नोट करके क्या बच्चों लिखोगे? वन एक और नंबर होता है, ध्यान रखना। प्राकृत संख्याओं में सिर्फ वन। अगर प्राकृत संख्याओं की बात करें तो वन एकमात्र ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो वन नोट करके लिखेंगे, वन एकमात्र प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो याद रखना। तो एकमात्र प्राकृत संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे अभाज्य संख्या जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड मात्र 2 होते हैं उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो जैसे वन तो नहीं है, 2 पर चेक करते हैं, तो 2 जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे वन। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे वन। तो इसके देखिए 2 गुणनखंड हो गए, 1 और 2, तो 2 कैसी संख्या है? अभाज्य है। हाँ, तो ये याद रखना कि 2 एकमात्र सम संख्या है जो भाज्य नहीं है। भाज्य नहीं है तो क्या है? अभाज्य है। तो 2 कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो इसके लिए 2 हो जाएगी, सारी अभाज्य संख्याएं लिखे दे रहे हैं। तो 2 हो गई और 3 भी होगी, क्योंकि 3 को हम क्या ले सकते हैं? 3 गुणे वन ले सकते हैं। 4 तो जो भाज्य होगी वो जो भाज्य है वो अभाज्य हो ही नहीं सकती। तो 2 हो गई, 3 हो गई, फिर 5 आएगा, 7 आएगा। देखो 2 3 5 7 के बाद बताओ बच्चों कौन सा होगा? 8 तो कट जाता है। कहोगे गुरुजी 8 तो कट जाता है, 2 के पहाड़े में, 4 के भी पहाड़े में 8 खुद के पहाड़े में कट जाता है। जिस पहाड़े में अगर 3 कट जाते हैं तो भाज्य संख्याएं हो गई। तो 8 भी नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, 11 होगी। 11 के बाद 13 होगी, 13 के बाद 14 कट जाती, 15 भी कट जाती, 16 17 होगी। तो इस टाइप से आगे 19 होगी, फिर 19 के बाद 23 होगी। तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन भी है, ये यहाँ पर सारे मैथमेटिशियन जितने भी हैं, विश्व भर के जितने भी लोग हैं, तो इस खोज में लगे हुए हैं कि ऐसा सीक्वेंस का कोई फार्मूला बता दे जिससे हम अभाज्य संख्याओं को पता कर सके, कौन से कितने नंबर की अभाज्य संख्या है। अगर कोई इस पे इनाम भी है, अगर कुछ ऐसा कोई फार्मूला निकाल के बता सकता है तो उसको इनाम मिलेगा बढ़िया से। कई मैथमेटिशियन इसमें लगे हुए हैं लेकिन इसका सूत्र नहीं बता पाए हैं। जैसे कि इसमें क्या है, जैसे इसमें अंतर है 1 का, फिर इसमें 2 का अंतर है, देखिए 1 प्लस हुआ, इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें बताओ तो 4 का अंतर हो गया, फिर 2 का अंतर है, फिर क्या हो गए, कितने का अंतर है? 4 का अंतर है, इसमें फिर 4 का अंतर है। तो ये जो है क्रम मिल ही नहीं रहा, कभी 1 जुड़ता है, कभी 2 जुड़ते हैं, कभी 4 जुड़ते हैं, कभी कई अंक जुड़ जाते हैं। जैसे अगला ही नंबर आपसे पूछ ले 17 के बाद कौन सा होगा? क्या 18 होगा? नहीं होगा। 19 होगा? हाँ 19 होगा। तो फिर से देखो 2 नंबर जुड़ गए। तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। अगर कोई ऐसा फार्मूला बना दे जिसमें जिस नंबर का मान रखने पर वो उतने नंबर की अभाज्य संख्या आ जाए तो वो फार्मूला हो जाएगा, और उस फार्मूले पर सरकार ने और विश्व भर के लोग इस पे काम कर रहे हैं। जो कोई बता देता है तो उसके लिए अच्छा खासा इनाम मिलेगा। तो अभाज्य संख्याएं ये होती हैं। आई होप समझ गए होंगे, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए इसके आगे 7 नंबर लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक रियल नंबर जिसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं वो होती हैं, जैसे मान के चलिए वास्तविक मतलब रियल, जिनकी रियल वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे आपसे कह दिया जाए 2 रुपए ले जाओ, तो 2 रुपए की एक वैल्यू है, कहीं जाओगे तो उसके बदले में 2 रुपए का कुछ ना कुछ खरीद सकते हो, 2 रुपए की वैल्यू होती है। इसी प्रकार से संख्याएं हैं तो जिनकी एक अपनी निश्चित वैल्यू होती है, और इसमें देखिए चाहे प्लस के हो और चाहे माइनस के। माइनस के जैसे 4, माइनस का 3, माइनस का 2, 1, 0 भी एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये
प्लस में सभी संख्याएं जो होंगी, कोई भी सारी पूर्ण संख्याएं, ऐसे हम कह सकते हैं सारी प्राकृत संख्याएं या सारी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। माइनस में ऋणात्मक जो संख्या है वो भी वास्तविक संख्या, या जिनकी एक कोई निश्चित वैल्यू होती है, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे इनटू में हो, कुछ भी हो, वास्तविक संख्या है। समझ रहे होंगे बच्चों? तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। 8वां पॉइंट क्या है? अवास्तविक। अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, देखिए अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि वास्तविक संख्याएं पता है जिनकी कोई निश्चित वैल्यू होती है वो वास्तविक संख्याएं, इसी का उल्टा अवास्तविक हो गई। अवास्तविक वो संख्याएं होती हैं जैसे कि हम मान लेते हैं, माना कोई सवाल लगा, माना x y z कुछ भी मान लिया, ये माना काल्पनिक जिसको कहते हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। जैसे कहीं ए अल्फा बीटा को जो भी लिखा होता है, ए बी एक्स वाई जेड, जो ये संख्याएं मानते हैं उसको कहते हैं अवास्तविक संख्याएं। ये मानी हुई संख्या है, मानकर कुछ भी निकालते हैं तो उसको कहते हैं अवास्तविक संख्याएं या चर संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को ही चर संख्या हम बोल सकते हैं। तो आज के सेशन में पढ़ाया है संख्याओं के बारे में, जो भी बेसिक नॉलेज होता है वो आपको बता दिया। आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्या नहीं समझ आया हम फिर से बताएंगे आपको। और अब कल से जो अगले वीडियो में हाई स्कूल का जो है बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, तो हाई स्कूल का सारा सिलेबस हम शुरू कर रहे हैं। रिवीजन आप करते चलेंगे, बढ़िया से पढ़ते चलेंगे, जो भी आपने पढ़ा है तो उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो बोर्ड एग्जाम हो उसमें अच्छे से आप नंबर लाएं और बढ़िया से अपने घर वालों को, गुरुजनों को, मम्मी पापा को, सबको बढ़िया से खुश कर दें। यही हमारी आशा है। ठीक है।